भारत पाकिस्तान पर क्या एक्शन लेने वाला है। और नरेंद्र मोदी अगर उन्होंने कह दिया कि मिट्टी में मिलाएंगे तो वो मिट्टी में मिलाएंगे, और वो मिट्टी में मिला रहे हैं। सिर्फ बॉर्डर के उस तरफ नहीं बल्कि बॉर्डर के इस तरफ अपने घर में भी वो जो पाकिस्तान प्रेमी बैठे उन पर क्या एक्शन हो रहा है, आतंकियों का साथ देने वाले उनके साथ क्या एक्शन हो रहा है, आधी रात में क्या हुआ है, आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। पाकिस्तान बिल्कुल पागल हो चुका है, उसकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया है जो पाकिस्तान का तनाव बढ़ाने वाला है, यह भी आपको बताऊंगा। और भारतीय फौज क्या किसी भी वक्त हमला कर सकती है, आज इसकी भी बात होगी। वह क्या सीन है। लेकिन फिलहाल जो एक्शन अभी तक नरेंद्र मोदी ने लिया है उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल एक बड़ी खबर से शुरुआत कर रहा हूं, और वो बड़ी खबर ये कह रही है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उसने अब से थोड़ी देर पहले एक संदेश जारी किया है, और उसने मीडिया चैनल से कहा है कि जो डिफेंस ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट है, उसको लाइव मत दिखाइए, राष्ट्र हित में ऐसा मत कीजिए, या आगे भी मत कीजिएगा। यानी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि अब शायद हम फाइनल काउंटडाउन की तरफ बढ़ चुके हैं। अब वो कार्रवाई होने वाली है जो कि लाइव नहीं दिखाई जा सकती या नहीं दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा 26/11 हमले के वक्त पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स टीवी पर लाइव जो है वो देखकर कार्रवाई को और वहां पर अपने आतंकियों को निर्देश दे रहे हैं। तो ऐसे युद्ध जैसी स्थिति अगर बन रही हो तो उसमें लाइव नहीं दिखाना चाहिए। ये अब आज की डेट में सारे चैनल्स मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और ये मैसेज आना एक बड़ा संकेत है कि कुछ बड़ी कार्रवाई जो है वो अब किसी भी वक्त हो सकती है। दूसरी बड़ी बात, भारतीय फौज जो वो लगातार ऐसे ऐसे पोस्ट डाल रही है कि पाकिस्तान के लोगों को नींद ना आए, पाकिस्तान के हुक्मरानों को नींद ना आए। जैसे ये पोस्ट डाला गया जिसमें समुद्र में ताकत दिखाई गई, पावर इन यूनिटी प्रेजेंस विद पर्पस। एक और वीडियो देखिए जो भारतीय सेना है उसके ट्विटर हैंडल से डाला गया है, ऑलवेज प्रिपेयर्ड एवर विजिलेंट। और इसको डालते वक्त जो वीडियो पोस्ट किया है आर्मी ने, आपको जरा वो वीडियो भी दिखाता हूं, एक बार देखिए, एक झलक, दिल में जोश भर जाएगा कि भारतीय सेना किस तरह से तैयार है पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की। तो ये है भारतीय सेना का वो वीडियो जो ये बता रहा है कि बहुत हम तैयार हैं। तो पाकिस्तान की इस वक्त पतलून न गीली हो गई हो तो आप कहिएगा, इस तरह की उनकी हालत हो रखी है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने खुला बोल दिया है, और अब भारतीय सेना जो है उसकी ताकत तो दिखी रही है और हमेशा से दिखती रही। लेकिन पाकिस्तान की एक दिक्कत यह है कि उसको अंदर के लोग भी ठोक रहे हैं। बलोच आर्मी ने उन पर अटैक कर दिया है, उसकी भी खबर आ गई है। आप तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। 10 पाकिस्तानी सैनिक क्वेटा ब्लास्ट में मारे गए हैं। जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसने वीडियो भी जारी किया है, और वीडियो जारी करके उसने क्लेम भी किया है कि भाई हमने ही मारा है। आपको वो वीडियो भी दिखाता हूं जो बलूच आर्मी ने जारी किया है। इस वीडियो में देखिए, ये धमाके की तस्वीर दिखती है, ये बलूच आर्मी ने वीडियो जारी किया है, और इसी धमाके में कहा जा रहा है कि 10 पाकिस्तानी सैनिक जो है वो खत्म हो गए, मारे गए। तो जो बलूच आर्मी से नहीं लड़ पा रहा, वो भारतीय आर्मी से, ये देखिए उसका क्लोज शॉट भी दिखाया जा रहा है कि कैसे वहां पर घात लगाकर हमला कर दिया गया। और ये वो धमाका था जिसमें 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे। तो ये क्या, भारत से क्या लड़ेंगे यार, क्या बात कर रहे हैं आप, कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं कि दो पाकिस्तान से नरेंद्र मोदी कैसे निपट रहे हैं। भाई एक तो बॉर्डर के उस तरफ है ही, एक बॉर्डर के इस तरफ भी है। वो लोग जो पाकिस्तान का साथ देते हैं, उनके आतंकियों का साथ देते हैं, नरेंद्र मोदी उनका भी ऑपरेशन 3 चला रहे हैं। जबरदस्त सफाई चल रही है। आपको कश्मीर की पहली खबर बता दूं, जम्मू कश्मीर में 6 आतंकवादियों के घर जो है वो ब्लास्ट करके गिरा दिए गए हैं। ये खबर आ रही है, ये उसकी कुछ तस्वीरें आप देखिए। पहले भी हम आपको धमाके की तस्वीरें दिखा चुके हैं। पूरा का पूरा घर जो है ना वो नेस्तनाबूद कर दिया जा रहा है, पूरा तहस नहस कर दिया जा रहा है। जरा उसकी एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से पूरा घर तबाह कर दिया है भारतीय सेना ने वहां पर आतंकियों का और आतंकियों का साथ देने वालों का। ये तस्वीर देखिए, पूरा मिट्टी में मिला दिया। ये तस्वीर देखिए, ये सारे वो घर हैं जिनमें आरोप है कि भाई वहां पर वो लोग साथ दे रहे थे। खत्म। ये क्लियर मैसेज है कश्मीर के अंदर कि अब बस हो गया, बहुत, अब उससे ज्यादा मोहब्बत नहीं चलेगी जो तुम लोग सोच रहे थे कि चल रही और चलती रहेगी। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि ये तो कार्रवाई हो ही रही है, साथ में आप देखिए कि जो पानी रोका पाकिस्तान का, उसका कैसे मजाक उड़ रहा है। देखिए भारतीय दूतावास के पास दर्शक हो रहा था, अंकल जी कह रहे हैं कि भाई होने के लिए भी पानी नहीं मिलकर पाकिस्तान को ऐसी हालत हो गई है। तो लोग पाकिस्तान का ऐसा मजाक बना रहे हैं, और पाकिस्तान के राजनयिक क्या कर रहे हैं, जरा उसकी तस्वीर भी देखिए। तो वहां पर खड़े होकर वो भारतीय लोगों को कह रहे हैं कि तुम्हारा गला काट देंगे, सर तन से जुदा कर देंगे। तो राजनयिक डिप्लोमेट है, और वहां खड़े होकर अभिनंदन की तस्वीर दिखा रहा है लोगों को और कह रहा है तुम्हारा कर देंगे। अरे भाई तो रख लेते अभिनंदन को, इतनी अगर हिम्मत थी तो। तुम्हारे लोग खुद संसद में कह रहे हैं कि तुम्हारी हवा टाइट हो गई थी, मोदी जो है वो घर में घुस के ठोक देगा, जल्दी अभिनंदन को छोड़। अब आपको वो दिखाता हूं, वो बड़ी खबर जिसकी बात कर रहा था कि एक तो बॉर्डर पर कश्मीर में आतंक प्रेमियों का इलाज हो रहा है। दूसरा आप देखिए किस तरह से नरेंद्र मोदी जो है वो गुजरात में घुसपैठियों पे बड़ा एक्शन हुआ है। आधी रात जब लोग सो रहे थे तो किस तरह से ये आप देखिए जरा, किस तरह से वहां पर जो
ऐसे लोग हैं जो गुजरात में बांग्लादेश से आकर घुसे हुए थे, उनका इलाज किया गया है आधी रात में। जरा इसकी तस्वीर देखिए, सारे लोग घुसपैठिए हैं जो बांग्लादेश से आकर अंदर घुस गए थे, इन सबको इकट्ठा किया गया। और ये सारे लोग यहाँ पर जो है ना इसी तरीके से रहते हैं और यहाँ पर जो है वो आतंक को फैलाने में मदद करते हैं, उनके लिए अंडरग्राउंड वर्कर की तरह काम करते हैं, स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। सब नहीं करते होंगे, ज्यादातर लोग करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जो ऑपरेशन क्लीन चला रहे हैं, ये उसकी तस्वीर है जिसमें दिख रहा है कि अब घुसपैठियों को बाहर किया जा रहा है। सुनिए गुजरात के गृह मंत्री क्या बता रहे हैं, ये लोग कैसे घुस गए थे। अहमदाबाद में 890 लोग और सूरत पुलिस ने 134 जितने घुसपैठियों को पकड़ा है। ये ऑफिशियल जो प्रक्रिया है वो डिपोर्टेशन की प्रक्रिया ऑलरेडी चालू कर ली गई है और उसको जल्द से खत्म करके सबको बांग्लादेश तक पहुंचाया जाए। बंगाल के मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स, बंगाल के अंदर से वो लोग ने फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए थे जो पकड़े गए और उस पर भी तहकीकात चालू है। यानी जो घुसपैठिए हैं उनमें से ज्यादातर बंगाल के रास्ते से आए और बंगाल में ही उनका फर्जी डॉक्यूमेंट बना, ये गुजरात के गृह मंत्री कह रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा है, कई लोग कहते हैं कि भाई केंद्र के पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो क्यों नहीं रोक पाते। इसलिए नहीं रोक पाते कि एक तो पोरस बॉर्डर है, बहुत फैला हुआ बॉर्डर है, लेकिन वो अंदर घुस जाते हैं तो राज्य की पुलिस का काम होता है, उनकी इंटेलिजेंस होती है जो पता करती है कि यार ये आदमी कैसे रह रहा है यहाँ। लेकिन ना तो वहां स्थानीय लोग बता रहे हैं और वहां तो भाई फर्जी कागज ही बन जा रहा है, उसकी तस्वीर है। लेकिन नरेंद्र मोदी अब ऐसे किसी को भी छोड़ने के मूड में नहीं है, इसलिए इधर भी ऑपरेशन क्लीन, उधर तो होगा ही होगा। लेकिन यहां जो लोग ऐसे घुसपैठियों का साथ देते हैं, आतंकियों का साथ देते हैं, उनको लेकर सवाल खड़ा होता है तो कहा जाता है कि भाई हमारी निष्ठा पे सवाल खड़ा होता है। एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है सरदार पटेल का, जो उन्होंने एक जमाने में कहा था। जरा वो वायरल वीडियो आपको दिखाता हूं, उसके बाद आगे की बात। हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं, वो मुसलमान ने काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। ठीक दिया, अभी ठीक है। लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिन बदल गया, वो मुझे समझ में नहीं आता। कैसा बदल गया कि एकदम से मुसलमान लोग, तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि एक रोज में दिन सबका कैसा बदल गया। तो वो कहते हैं कि हम वफादार हैं, तो हमारी वफादारी में शंका क्यों की जाती है, आपको सस्पिशन क्यों आता है। तो हम कहते हैं हमको क्यों पूछते हो, आपके दिल को पूछो, भीतर पूछो, हमको मत पूछो। तो ये वीडियो वायरल किया जा रहा है कि भाई जब ज्यादातर लोग जो इधर रहे उनमें से बहुत सारे लोग पाकिस्तान बनने की बातें करते हैं, तो सरदार पटेल पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारा दिल क्या रातों रात बदल गया क्या। और इसलिए आज भी, कल भी मैंने आपको पाठशाला में दिखाया था, बहुत सारे लोग मुंबई में प्रदर्शन कर रहे थे कि गलत हुआ, निंदा कर रहे थे हमले की पहलगाम वाले। और उसके बाद जब हमारे रिपोर्टर ने पूछा कि भाई पाकिस्तान ने किया, तो कह रहे पाकिस्तान ने किया, इसका क्या सबूत, पाकिस्तान का नाम क्यों लेते हो। कुछ लोग तो इसकी निंदा भी नहीं कर पाए। तो बॉस आप ये करिएगा और उसके बाद सवाल उठेगा तो क्या ही बोला जाए। खैर अब मैं आपको दिखाता हूं कि पाकिस्तान को लेकर क्या चल रहा है, पाकिस्तान को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो क्या कहती हैं। भाई एक तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। तो इन लोगों को अब धीरे धीरे औकात समझ में आ रही है कि ये न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हो रहे हैं। आप जरा सुनिए भाई क्या कह रहा है। Participate in any neutral, transparent and credible investigation. ये क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये दिखा रहा है कि इनका दिल जो है ना बैठा जा रहा है कि मोदी का नया भारत ठोकने आ रहा है, तो भैया एक काम करते हैं ना, हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और सिर्फ यही जो है हकला नहीं रहे हैं। आपको जरा एक और बड़ी तस्वीर दिखाता हूं। ये वो आतंकी संगठन है TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसका वो सैफुल्लाह जो है वो मेन आतंकी है जो लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। ये क्या कह रहा है पता है, ये कह रहा है कि भाई ये हमने जो है, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। और सुनिए आगे की लाइन पढ़िए। शॉर्टली आफ्टर द अटैक इन पहलगाम, अ ब्रीफ एंड अनऑथराइज्ड मैसेज वाज पोस्टेड फ्रॉम वन ऑफ आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आफ्टर एन इंटरनल ऑडिट। अब आतंकी का भी और इंटरनल ऑडिट हो रहा है संगठनों का। We have reason to believe it was the result of a coordinated cyber intrusion, a familiar tactic in the Indian state's digital warfare arsenal. मतलब ये भाई साहब कह रहे हैं, ये आतंकी संगठन कह रहा है कि हमने नहीं मारा। उस वक्त तो इन्होंने क्लेम किया कि TRF ने मारा, उस वक्त कुछ नहीं बोले। जब मोदी ने कह दिया कि हम मिट्टी में मिला देंगे, तब ये भाई लोग कह रहे हैं कि हमने इंटरनल ऑडिट कराया और पता चला कि ये तो हमारा किसी ने अकाउंट हैक कर लिया था और भारत ने वो अकाउंट हैक करके डाल दिया कि हमने आतंकी हमला किया। हमने नहीं किया। ये तो नुन्नू है, ये तो चुन्नू है, ये तो मुन्नू है, ये इतने मासूम लोग हैं। आतंकी संगठन बना के बैठे थे। कुछ दिन पहले कह रहा था यही सैफुल्लाह कि हम कश्मीर ले लेंगे। आज इनकी जो है ना लगी पड़ी है, कह रहे कि हमने नहीं किया, इंडिया ने जो है अकाउंट हैक करके डाल दिया। पहले दिन क्यों नहीं बोले कि अकाउंट हैक होकर डाल दिया, हमने नहीं किया। अब तुम्हारा इंटरनल ऑडिट और ये सब चल रहा है। तुम्हारा ऑडिट मोदी करेंगे। छोड़ो, तुम लोग रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन आप देखिए कि इसके कुछ नेता, जैसे एक वो बिलावल भुट्टो भी है, जरा उसकी बात सुनिए, फिर बताता हूं कि ट्रंप ने ऐसा क्या कहा है कि पाकिस्तान को और रात को नींद नहीं आई। कश्मीर में हुआ, मगर भारत ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है। भारत ने अपना कमजोरियां छुपाने के लिए, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जाम पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है।
और इसकी वजह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये इनका एकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये माहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होकर भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन कोर्ट जाए और यह फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। अब इस पगले को कोई समझाए कि ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, ऐसा हो गया है, मोदी ने कर दिया भाई। इंडस वाटर ट्रीटी नहीं रही अब तुम्हारे साथ, मतलब अभी लागू नहीं है। और ये कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता। अरे भाई हो गया। जिस वर्ल्ड बैंक को तुम मध्यस्थ बना रहे थे, वो वर्ल्ड बैंक तक 4 दिन से कुछ नहीं बोला है कि भाई मोदी ने ऐसा कैसे कर दिया, भारत ने ऐसा कर दिया। कोई नहीं बोल रहा भाई। ये है नए भारत की ताकत। वर्ल्ड बैंक तक अभी तक नहीं घुसा है कि भाई आपने कैसे इसको एक तरफा खत्म कर दी। ये नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। कह रहा है भारत हमारा पानी बहेगा और भारत का खून बहेगा। अबे उल्टा होगा भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये इस तरह से बौखलाए हुए हैं कि ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक डिसीजन ये आया पाकिस्तान की तरफ से कि भाई हम जो है वहां पर जो चोलिस्तान नहर परियोजना है उसको हम रोक देंगे। अब तो रोक दो। लोग कह रहे हैं कि भाई जब पानी नहीं होगा तुम डैम को रोक के करोगे क्या? मतलब ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं, भीख इसलिए मांग रहे हैं भाई। ऐसा नहीं है कि इनकी किस्मत में भीख मांगना था, इनकी ये जाहिल इतने हैं कि इनको भीख मांगना पड़ेगा। भाई कौन ऐसे लोगों को जो है वो आराम से कर सके। एक मीम तो ये भी चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे कोई हमला भारत नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इतना कर्जा ले रखा है दुनिया का कि दुनिया हमला नहीं होने देगी। कहीं पाकिस्तान खत्म हो गया तो हमारा कर्जा कौन लौटाए? इसलिए मोदी ऐसा नहीं कर पाएंगे। लोग ये सब भी मजाक बना रहे हैं। इनका मजाक बना हुआ है भाई। अपने आप को मजाक इन लोगों ने खुद बना के छोड़ दिया। और अब देखिए ट्रंप ने क्या कहा है, अगर आपको वो भी सुनवाता हूं, फिर आगे की बात करता हूं। Very close to India and I'm very close to Pakistan, as you know. They've had that fight for 1,000 years in Kashmir. Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. And it was a bad one yesterday. It was a bad one. Over 30 people. Are you concerned that there's now tensions on the border between them? Are you concerned of how you continue? I know there have been tensions on that border for 1,500 years. So, you know, the same as it's been. But they're going to bring it out one way or the other. I'm sure that is. I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India. यानी ट्रंप ने भी कुछ कहने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान सोच रहा होगा कि शायद ट्रंप कहेगा कि नहीं भारत को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, मोदी को थोड़ा सोचना चाहिए। वो कह रहा है कि ये भाई इनके बीच तनाव रहता है, ये रहेगा। मतलब उन्होंने साफ कर दिया कि तुम अपना छोड़ दो, हम लोग मत पढ़ो, मोदी देख ले। और आपको याद होगा तुलसी गबार्ड ने भी कह ही दिया था कि हम भारत के साथ खड़े। इजराइल जो है वो भारत के साथ खड़ा है, रशिया भारत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के बैठने का टाइम आ गया, अब तुम बैठो भाई। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी भारत के अंदर जो लोग पाकिस्तान बनाए बैठे हैं और जो उस तरफ पाकिस्तान है, दोनों का इलाज कर रहे हैं, ये दोनों इस वक्त जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब। अरे न्यूक्लियर बॉम्ब होने से क्या होता है? न्यूक्लियर बॉम्ब रहेगा तो आप क्या कीजिएगा? लात खाते रहिएगा, अपने लोगों का गला कटते हुए देखते रहिएगा, उनको गोली लगते देखते रहिएगा क्या? और इतना आसान नहीं होता न्यूक्लियर बॉम्ब चलाना, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये जानकारी रखिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, युद्ध शुरू करना आसान है, बंद करना मुश्किल है। ये मोदी को नहीं पता है क्या? लेकिन इसके लिए क्या करें? ये वही लोग कह सकते हैं कि ऐसा वैसा उसके पास ये है वो है, जिनके अपने नहीं मरे, या वो खुद अब तक जिंदा है क्योंकि 10 साल से कश्मीर छोड़कर देश के दूसरे हिस्सों में टेररिस्ट अटैक नहीं हुए, वरना आप ये लिखने और बोलने के लिए बचते नहीं। और रशिया और यूक्रेन के युद्ध में फर्क ये है कि यूक्रेन के साथ पूरा नेटो देश खड़ा था, पाकिस्तान जो है यहाँ अकेला खड़ा है, और चीन भी शायद उसका साथ न दे, क्योंकि जिस तरह से टेरिफ वॉर चल रहा है, चीन को भी भारत की जरूरत है। तो यही समय है, सही समय। देश के अंदर भी पाकिस्तान क्लीन कर दीजिए और उधर भी पाकिस्तान क्लीन कर दीजिए। पीओके में कुछ करना है तो वो कर दीजिए, सारी तस्वीर जो है ना वो क्लियर हो जाएगी, सारी जमीन साफ हो जाएगी। और मुझे लगता है एक्शन बहुत जल्द होने वाला है। क्या मोदी दोनों पाकिस्तान का इलाज करके ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री